संघ कार्यालय हुआ करता था। आपको बता दें, दिल्ली के झंडेवालान इलाके में करीब 3.75 एकड़ एरिया में यह कार्यालय बना है। यह कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, इसमें 3 12 मंजिला टावर है, जिसमें लगभग 300 कमरे और कार्यालय होंगे। तो दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय बनकर तैयार हो चुका है। 12 मंजिल का भव्य कार्यालय बनकर तैयार हुआ है और इस कार्यालय में 300 कमरे हैं। आपको बता दें, पुराने कार्यालय के स्थान पर यह नया कार्यालय बनकर तैयार है और जो तस्वीरें हैं वो भी अब सामने आई हैं। देखिए किस तरह से पूरा निशान भी लगाया गया है कि कहां पर क्या है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और काफी खूबसूरत ये पूरा, देखिए हर एक चीज का ख्याल रखा गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से। ऐसे ये आरएसएस का नया कार्यालय बनकर तैयार है। महाराष्ट्र के बाहर संघ की पहली शाखा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मिशन द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा था। तो देखिए कि किस तरह से पूरा इतिहास भी बताया गया है और पूरी तरह से जो आरएसएस का अब तक का समय रहा है उसे भी बताने की कोशिश जो है वो गैलरी में की गई है। एक एक चीज़ का ख्याल जो है वो रखा गया है और अगर आप कलर पर भी ध्यान दें तो रंग का भी खास ख्याल जो है इस पूरे कार्यालय को बनाने में रखा गया है। किताबें भी रखी गई हैं और पूरी तरह से इसे आप देखिए जिस तरह से बनाया गया है। हिंदी जो कुछ किताबें हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, राष्ट्र ऋषि नानाजी। तो हर एक तरीके से ये जो पूरा कार्यालय है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो केशव कुंज है वो बनकर तैयार हुआ है। आखिरकार क्या कुछ इसमें खास बात है ये भी अब आपको बता देते हैं। दिल्ली में जो आरएसएस का कार्यालय है जिसका नाम केशव कुंज रखा गया है, आपको बता दें झंडेवालान में ये बनकर तैयार हुआ है नया कार्यालय। 3.75 एकड़ एरिया में बनाया गया है। करीब 150 करोड़ की लागत जो है वो लगी है। 3 टावरों का निर्माण किया गया है। टावरों का नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना है। आपको बता दें तीनों टावरों में कुल 13 लिफ्ट, 300 कमरे और ऑफिस हैं। इसी के साथ लाइब्रेरी में 8500 किताबें जो है वो रखी गई हैं। 5 बेड का हॉस्पिटल है और 500 कारों के लिए पार्किंग स्पेस है। तो 300 कमरे और ऑफिस हैं। इसी के साथ 5 बेड का हॉस्पिटल भी रखा गया है। लाइब्रेरी भी तैयार की गई है जिसमें 8500 किताबें हैं और 5 बेड का हॉस्पिटल भी रखा गया है। 500 कारों के लिए पार्किंग स्पेस भी रखा गया। और अगर आप सोचिए कि 500 कारों के लिए पार्किंग स्पेस है तो किस तरीके से इसे हर एक तरीके से सोच समझकर बनाया गया है। और झंडेवालान में ये नया कार्यालय बनकर तैयार है केशव कुंज के नाम से। और जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है वो उसकी भव्यता को निश्चित तौर पर बताती हुई। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, आरएसएस का नया कार्यालय बनकर तैयार है और निश्चित तौर पर काफी भव्य तरीके से इसे बनाया गया है, काफी सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। जी, आपने ठीक कहा कि 1939 में आरएसएस के का ये जो झंडेवाला का जो हेडक्वार्टर है ये तैयार किया गया था। पहले ये केशव कुंज के नाम से ही जाना जाता है। इसका विनाशली नाम केशव कुंज ही रखा गया है। 4 एकड़ में फैला यह क्वार्टर है और सबसे खास बात यह है कि 75,000 स्वयंसेवकों की दान की बदौलत ये हेडक्वार्टर बन के तैयार है। अब तक का सबसे अत्याधुनिक ये बिल्डिंग है। वह कहा जाता है दिल्ली जो बीजेपी की दफ्तर है, बीजेपी की दफ्तर से भी कई गुना अच्छा और बेहतर और बेहतरीन बनाया गया। 12 स्टोरेज आपने कहा और 12 स्टोरी में एक खास बात है कि जो स्वयंसेवक यहाँ ऑलरेडी रह रहे, रेजिडेंशियल एरिया भी है और उसके साथ साथ ऑफिस एरिया भी है। और बीच में प्रांगण के बीच में तीनों टावर के बीच में हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। पहले ही मंदिर उसी स्थान पे हुआ करते थे, अभी भी उसी स्थान पे है। और लगभग 1300 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बिल्डिंग है। मतलब अगर कोई भी लोग व्याख्यान देना चाहे या बौद्धिक देना चाहे तो इसी प्रेमाइसेस में दे सकते हैं। व्यवस्था ये की गई कि अगर कोई स्वयंसेवक बीमार हो तो क्योंकि 5 बेड का अस्पताल बनाया गया है तो स्वयंसेवक की भर्ती वहीं कर दी जाए, वहीं प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाए। और ये भी दिलचस्प बात है कि गुजरात के जो आर्किटेक्टर का अनूप दवे, उन्होंने इसको डिजाइन किया है। अनूप दवे संघ और बीजेपी से इनका पुराना नाता रहा है, जो कि जो बीजेपी का पुराना दफ्तर और संघ का जो पुराना दफ्तर था वो पहले भी वही बनाते रहे थे। इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय बाग जहाँ बीजेपी का हेडक्वार्टर है उससे सटा हुआ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की कई ऑफिसेस हैं, वो भी उन्होंने डिजाइन किया है। तो काफी डिजाइन के मामले में उनकी महारत हासिल है और 12 मंजिला काफी खूबसूरत है। और ये प्रयास किया गया कि इसमें आधुनिक और के साथ साथ जो पुरातन सभ्यता है उनको भी दिखाया जाए और संघ की पूरी पृष्ठभूमि उसमें झलके। ये तमाम बातों को दिखाया गया क्योंकि संघ ने खुद ही ट्विटर के माध्यम से सारा विजुअल आउट सार्वजनिक किया है। इसी स्थिति में अब उम्मीद किया जा रहा है कि शायद जिस दिन इसका लोकार्पण या जिस दिन इनॉग्रेशन होगा उस दिन क्या
और क्या इसकी खूबसूरती और खासियत मीडिया को बताई जाती है। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। कमलेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कमलेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरह से खूबसूरती का ख्याल जरूर रखा गया है, लेकिन आधुनिक और पौराणिक दोनों चीज़ों का समावेश जो है वो रखा गया है इस पूरे आरएसएस कार्यालय को बनाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाकुंभ इस बार महा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। महाकुंभ मेले में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु